kids, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our English book by Cornell Publisher, and the name of our book is Phonics English Reader Part 1. और आज हम चैप्टर नंबर 10 करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है यूनियन इज स्ट्रेंथ। चलिए पढ़ते हैं अपना चैप्टर। There was a farmer named Ramu who lived in a village. एक किसान था जिसका नाम रामू था। वो कहाँ रहता था? गांव में रहता था। He had 4 sons. उसके 4 बेटे थे। They were healthy and strong. वो बहुत ज्यादा तंदुरुस्त थे और मजबूत थे। But they always quarrel. और लेकिन वो हमेशा लड़ते रहते थे। रामू was very sad to see them quarreling. He advised them many times not to quarrel. रामू को बड़ा दुख होता था जब वो देखता था उसके बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं। उसने अपने बच्चों को समझाया कि लड़ना नहीं चाहिए, बट दे ऑलवेज टर्न अ डीफ ईयर टू हिम। लेकिन चारों बच्चे क्या करते थे? बात ही नहीं सुनते थे। वो ऐसा व्यवहार करते थे जैसे उन्हें सुनाई नहीं दे रहा, बहरों की तरह व्यवहार करते थे। Finally he decided and called his sons and ordered them to bring few sticks. और उसने अपने चारों बच्चों को बुलाया और क्या कहा? कुछ लकड़ियां लेकर आओ। Ramu gave a stick to each of his son and asked them to break it. रामू ने अपने बच्चों को सबको एक एक डंडी दी और कहा इसे तोड़ दो। Each of them broke the stick very easily. बड़ी आसानी से चारों ने डंडी को तोड़ दिया क्योंकि एक एक डंडी दी थी, आसानी से टूट गई। Now he ordered them to bring few sticks again. अब रामू ने फिर अपने बच्चों से कहा जाओ और कुछ लकड़ियां और लेकर आओ। And he tied the stick in a bundle and asked them to break the bundle. उसने सारी लकड़ियों को एक साथ बांधा और क्या कहा कि अब इस बंडल को तोड़ कर दिखाओ। Every one of them made his best efforts but could not break it. चारों ने अपनी भरपूर ताकत लगाई, पूरी कोशिश करी, लेकिन वो बंडल को तोड़ नहीं पाए। Here you are my son, said Ramu. If you remain united, you will be strong. तो रामू ने कहा, देखा बच्चों, अगर तुम चारों एक साथ रहोगे तो तुम क्या रहोगे? मजबूत रहोगे। No one can break you. तुम्हें कोई भी नहीं हरा पाएगा। But if you quarrel with one another, you will be broken one by one like the stick. वो कहता है अगर तुम चारों आपस में लड़ोगे तो डंडी की तरह तुम चारों अलग अलग हो जाओगे या टूट जाओगे। कोई भी आसानी से तुम्हें तोड़ पाएगा। तोड़ पाने का मतलब है कि आपस में लड़ाई होगी, आपकी आपस में मतभेद होगा। After that his sons lived in harmony and never quarreled. अब उसके बाद क्या हुआ? चारों बच्चों को अपने पिताजी की बात अच्छे से समझ में आई और वो बहुत प्यार से रहने लगे और कभी भी नहीं लड़े। Let's do exercise. चलिए अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं। Read and write. पढ़ो और लिखो। Exercise A. Tick write the correct answer. सही आंसर पर टिक का निशान लगाना है। Number 1. Ramu was a. रामू क्या था? फार्मर या टीचर? तो सही आंसर है फार्मर। Number 2. Ramu's sons always. रामू के बेटे हमेशा क्या करते थे? वर्क काम करते थे या लड़ते थे? quarrel. तो सही आंसर है quarrel, मतलब लड़ते थे। Number 3. His sons lived in. और उसके बच्चे रहने लगे harmony या enmity, प्यार से या दुश्मनी से। तो सही आंसर है harmony. Now exercise B. Fill in the blanks. अब हमें fill in the blanks करनी है। Number 1. Ramu had dash sons. रामू के कितने बेटे थे? तो सही आंसर हम यहाँ लिखेंगे 4. Number 2. Ramu was very sad to see them quarreling. रामू क्या होता था जब वो अपने बच्चों को लड़ता देखता था? रामू was very
sad, उसे बहुत दुख होता था. Number 3, Ramu gave a dash to each of his son. रामू ने अपने चारों बच्चों को क्या दिया? उसने चारों बच्चों को दी stick. My dear kids, rest of the part you have to do by yourself. My dear kids, now we will do exercise C. Write T for true and F for false statement. वाक्य दिए हुए हैं, अगर वो सही है तो आप T लिखेंगे, गलत है तो F लिखेंगे. चलिए करते हैं. नंबर 1, रामू वॉज अ फार्मर. रामू एक किसान था. बिल्कुल सही बात है, हम यहाँ पर T लिखेंगे. नंबर 2, रामू हैड 8 sons. रामू के 8 बच्चे थे. नो, दिस इज फॉल्स. माय डियर किड्स, number 3 and number 4 you have to do by yourself. Now move to next exercise, exercise D. Match the opposites of the following word. अब हमें क्या करना है? 2 कॉलम है A and B. अब हमें वर्ड्स को उनके ऑपोजिट, उल्टे अर्थ वाले शब्द के साथ मिलाना है. सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, तो स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट वर्ड है वीक, कमजोर. नंबर 2, सैड. सैड का ऑपोजिट है हैप्पी. सैड का मतलब है दुखी और हैप्पी का मतलब होता है खुश. सन, सन का डॉटर, बेटा, बेटी. नंबर 4, टाइड. टाइड को हम मिलाएंगे अनटाइड से. माय डियर किड्स, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.